नहीं बता रहे हैं। वहाँ पर 3 आदमियों की अभी कल परसों में डेथ हुई वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें छुपा रहे हैं क्योंकि चुनाव है। तो ये जब तक लोगों को बताएंगे नहीं तो लोग डरेंगे ना, कम से कम जाने से खुद स्वतः। अच्छा, मौत के आंकड़े वहाँ छुपाए जाए। अगर चीज़ें बताई जाएगी कि इतना वहाँ पे फैल रहा है तो ये होगा, ये सरकारी बुलेटिन में बताना चाहिए। और मैंने तो उससे एक कदम आगे कहा है कि चुनाव आयोग इस पर रोक लगाए लोगों की वहाँ आवाजाही पर। सर, कोलार में अभी सब्जियों का जो परमिशन लिखा है पत्र निकाल लेना भैया। उसमें सीधी बात कही है कि दमोह में 17 को चुनाव है। वहाँ का कलेक्टर कह रहा है कि 18 से वहाँ लॉकडाउन लगा देंगे, लेकिन 48 घंटे पहले जैसे लोगों को रोक दिया जाता है वैसे ही आप 10 दिन पहले या आज ही से लोगों की आवाजाही बाहर के, चाहे किसी भी पार्टी के हों, इंदौर के हों, भोपाल के हों, ग्वालियर के हों, जबलपुर, इनको क्यों नहीं रोक देते? क्यों दमोह की जनता की जान से खिलवाड़ हो रही है? ये हमने कहा है। तो इस तरह के जो रोड शो होंगे, अभी हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं, वो संक्रमण फैलेगा। और कलेक्टर ने पहले ही कह दिया कि 18 से वहाँ होगा, तो पहले ही आवाजाही बंद क्यों नहीं कर देती सरकार या चुनाव आयोग? ये मेरा सवाल है और मैंने ये पत्र उनको लिखा है। सर क्या लॉकडाउन बढ़ाने की बात भी सामने है भोपाल इंदौर में बैठक के दौरान? नहीं, कुछ जनपदियों को कहना था कि लॉकडाउन होना चाहिए, इससे चेन टूटेगी, लेकिन हम लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे गरीब आदमी, आम आदमी, इसके काम धंधे बंद हो जाते हैं, नौकरियां लोगों की चली गई, व्यवसाय चले गए। इसलिए ये लंबा लॉकडाउन जो है इसका कोई उपाय नहीं है। ये लॉकडाउन की सलाह हम नहीं देंगे। सर, आपने कहा कि अभी दमोह में ये इंजेक्शन जो होता है रेमडेसिविर, इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जितने जनप्रतिनिधियों ने बातचीत की हमने ही बात की। मैंने कहा ये इंजेक्शन मिल नहीं रहा है रेमडेसिविर, और ये लाइफ सेविंग इंजेक्शन है और ये मिलना चाहिए सरकारी अस्पतालों में भी और प्राइवेट में भी। सरकार सप्लाई करे इसको। ऑक्सीजन की कमी वो बता रहे थे कि नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है, जबकि जिन अस्पतालों में आप चले जाएँ, सरकारी या गैर सरकारी, वहाँ बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ये मैंने कहा, और सीएम ने उस चीज़ को भी माना कि एक कंट्रोल रूम बने जिसमें आदमी अगर फ़ोन लगाए तो उसको पता लग जाए कि कितने बेड कहाँ हैं, कहाँ ऑक्सीजन वाले हैं, कहाँ वेंटिलेटर वाले हैं, किसकी कैसी आवश्यकता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जनप्रतिनिधियों को भी पता लग जाए। ये कंट्रोल रूम के माध्यम से पता लगना चाहिए, ये बात हमने कही। दूसरी मैंने कहा कि जो RT-PCR है, इसके टेस्ट के रिजल्ट 6-6, 7-7 दिन में आते हैं, ये 24 घंटे में आना चाहिए। ये बोल रहे हैं वो मोहम्मद सलमान, मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं, ये नहीं आता है और ये इंजेक्शन भी नहीं मिल रहा है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस चेन को तोड़ने के लिए जो सरकारी कार्यालय हैं और जो स्कूल्स हैं, स्कूल लग नहीं रहे हैं लेकिन टीचर पूरे आ रहे हैं, और मंत्रालय और जितने शासकीय कार्यालय, इसमें भी फैल रहा है। तो इसमें 50% अटेंडेंस की जाए और स्कूल के जो टीचर्स हैं उसमें 50% की जाए, तो ये चेन रुकेगी इससे, और मैं समझता हूँ कोरोना को रोकने में इसमें मदद मिलेगी। जबकि पहले सब्जी मंडी में आती थी सब्जियां, उसके बाद नगर निगम की व्यवस्था रहती थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण महंगी सब्जी और महंगा खाना। देखिए, जब लॉकडाउन होता है तो हर चीज़ महंगी मिलती है और सब्जी भी महंगी मिलेगी। इनका कोई प्लान नहीं है, अचानक ये लॉकडाउन कर दिया, कोई व्यवस्था है नहीं। पहले एक संडे को हुआ करता था, सैटरडे जोड़ दिया, और जैसा आप लोग बता रहे हो कि और बढ़ाने का है, तो हम लॉकडाउन के कहीं पक्ष में नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन इसकी तोड़ नहीं है। इसका तोड़ है वैक्सीनेशन फुल, बेड, इलाज, ऑक्सीजन। सर, आपको एक आश्चर्यजनक इंजेक्शन इनको चाहिए, इतनी तादाद में चाहिए। ये कोरोना से पीड़ित है, उसको उस प्रिस्क्रिप्शन पे MRP पे मिलना चाहिए। ये बात मैंने वहाँ पे रखी है और ये मिलना भी चाहिए, क्योंकि इसकी इतनी कमी है। अस्पताल वाले कह रहे हैं कि मरीज़ से खुद लेके आओ, और मैंने ये भी कहा कि जैसे 1 साल पहले निःशुल्क इलाज होता था, वो निःशुल्क इलाज होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में अपने सजेशंस देने में मैंने ये बात वहाँ पर कही है। और क्योंकि 1.5 लाख का पैकेज है, कहाँ से लाएंगे लोग? मध्यम वर्गीय गरीब लोग तो दे नहीं सकता, परेशान है। ये होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि दमोह में, ये पूरा मध्य प्रदेश के
किन जिलों में कितना कोरोना पेशेंट है, कितने क्या स्थिति है, टोटल दिए इसमें सरकारी आंकड़ा है ये, और सतपुड़ा भवन से स्वास्थ्य विभाग से जारी हुआ। लेकिन इसमें दमोह का कहीं नहीं है। भाई दमोह में आप ये नहीं बताओगे इतने लोग संक्रमित हैं, इतने लोगों की जान गई कोविड से, और इतनों के टेस्ट हुए, तो लोगों में डर कैसे पैदा होगा? डर नहीं पैदा होगा तो लोग ज़्यादा जाएंगे। भाई आप अगर चुनाव वहाँ हो रहा है, अगर लोगों को रोक नहीं सकते आने से, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि ये बताएं कितने संक्रमण है दमोह में, उतना ये फैल रहा है, जिससे जो बाहर के आने जाने वाले हैं वो कम जाएं, और जो फैलाने वाले हैं चाहे भोपाल से, चाहे ग्वालियर से, चाहे इंदौर से, वो तो कम फैले। दमोह की स्थिति, दमोह की जनता पे एक प्राणघातक हमला है कुल मिलाकर। घर से निकलने के लिए बाहर, तो घर से निकलने के लिए जब कहेंगे वहाँ लोग आएंगे, भीड़ लगेगी, तो संक्रमण फैलेगा ना। क्या आपको लगता है कि दमोह की जनता के साथ भाजपा सरकार खिलवाड़ कर? बिल्कुल, भाजपा सरकार, चुनाव आयोग दोनों दमोह की जनता से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जान से खेल रहे हैं। सर आपको इसका विरोध करना चाहिए, विपक्ष की विपक्ष की भूमिका निभाई ना पूरी तरह से। कांग्रेस का, उसका आज कोरोना से डेथ हो गई उसकी। बीजेपी के नेताओं की भी हुई, सभी की जान जा रही है। लिस्ट में बता नहीं, वो तो अभी पता लगा कि आज कोरोना से डेथ हो गई। तो एक के बाद एक अच्छे लोग कोरोना से जा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रबंधन में कमी है। जो भी SCS सुलेमान जी बता रहे हैं, वो आंकड़े गलत हैं, और मैं फिर कहूँगा कि ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी है, बेड्स की कमी है, इसकी व्यवस्था सरकार करे। चलिए।